क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है, बस यही सब कुछ नहीं है, इसके परे भी कुछ है? कि हमारे लॉजिक और हमारी समझ के पार हमारे ही अंदर कोई ऐसी शक्ति सोई हुई है जो उन सारे नियमों को तोड़ सकती है जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं। देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक याद है, एक ऐसी भूली बिसरी सच्चाई की याद जो बस जागने का इंतजार कर रही है। तो आज हम बात करेंगे उन 7 भूली हुई मानसिक शक्तियों की। और हाँ, ये कोई नई खोजी हुई काबिलियत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी एक बहुत पुरानी विरासत है, एक ऐसी धरोहर जिसे आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया ने हमसे कहीं छीन लिया है, हमें भुला दिया है। तो चलिए, आज हम मिलकर उस विरासत को फिर से पाने के सफर पर निकलते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सफर कुछ नया सीखने का है ही नहीं, ये तो बस याद करने का है, वो सब कुछ जो हम हमेशा से जानते थे। समझिए कि ये उन 7 चाबियों को फिर से खोजने जैसा है जो हमारी असली ताकत के ताले खोलती हैं। सोचिए जरा, हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? यही ना कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, बस वही सच है। हमें अपनी 5 इंद्रियों के दायरे में कैद कर दिया गया है। और जो दिल की आवाज़ होती है, जो सपनों में इशारे मिलते हैं, अरे उन सबको तो बस एक इत्तेफाक कहकर टालना सिखाया गया है। लेकिन अब वो दौर बदल रहा है, हमारे अंदर कुछ जाग रहा है। 7 शक्तियां। ये सिर्फ शक्तियां नहीं, ये इंसान होने का पूरा मतलब समझने की 7 चाबियां हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये किसी खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब में है। और हर एक शक्ति हमारी आत्मा के डिजाइन का, उसके ब्लूप्रिंट का एक जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उन 2 शक्तियां से जो हमें शब्दों और लॉजिक से भी आगे की दुनिया से जोड़ती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में बस सोचा ही हो और अगले ही पल उनका फोन आ जाए? हम इसे इत्तेफाक कह देते हैं ना, पर ये इत्तेफाक नहीं है। ये टेलीपैथी की एक छोटी सी झलक है, हमारे सबसे पुरानी बिना शब्दों के मन से मन बात करने की कुदरती काबिलियत। सोचिए, जब भाषा नहीं थी तब हम ऐसे ही तो एक दूसरे से जुड़ते थे। देखिए, इसके पीछे का सिद्धांत बड़ा सीधा है। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, वो तो ऊर्जा की तरंगे हैं जो बाहर फैलती हैं। और हमारा मन एक ट्यूनिंग फॉक जैसा है। जब ये मन एकदम शांत और साफ होता है ना, तो ये ब्रह्मांड की बहुत ही बारीक फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ सकता है। तो इन संदेशों को सुनने का राज क्या है? खामोशी, अंदर की खामोशी। अच्छा, इस शक्ति को जगाने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका है। इसे कहते हैं आंतरिक दर्पण। करना बस इतना है, आराम से बैठें, आंखें बंद करें और किसी ऐसे इंसान को अपने दिल में महसूस करें जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। फिर उन्हें बिना किसी शब्द के सिर्फ प्यार या शांति का एक एहसास भेजें। बस इतना ही, आप दरअसल उनकी आत्मा से जुड़ रहे हैं। फिर बस इंतजार करें और देखें कि क्या होता है। अब बात करते हैं अंतर्ज्ञान की। हमारे अंदर एक आवाज है, ये आवाज चिल्लाती नहीं है, ये बस जानती है। यही है अंतर्ज्ञान, या जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये तो हमारी हायर सेल्फ की सीधी सी फुसफुसाहट है। समझिए, ये हमारी आत्मा की अपनी जुबान है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सच्चे अंतर्ज्ञान और डर की आवाज में फर्क कैसे करें। देखिए, सच्चा अंतर्ज्ञान हमेशा शांत होता है, भले ही वो किसी खतरे के लिए आगाह कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ डर की आवाज में एक घबराहट होती है, एक बेचैनी। अंतर्ज्ञान एक शांत एहसास है, कोई जोर जबरदस्ती वाली मांग नहीं। चलिए, अब हम अपनी समझ की हदों को और आगे लेकर चलते हैं। अगली जो 2 शक्तियां हैं, वो हमें हमारी आंखों की देखने की क्षमता और समय की सीमाओं के भी पार ले जाती हैं। पता है, हम सब 3 आंखों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन हमें सिर्फ 2 से ही देखना सिखाया गया। हमारी जो तीसरी आंख है, जिसे पुरानी परंपराओं में आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वो दरअसल एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जो इन आंखों से नहीं दिखती। ये हमें एनर्जी, लोगों के ऑरा और उन निशानों को देखने की ताकत देती है जो इस फिजिकल दुनिया के ठीक पीछे मौजूद हैं। इसे जगाने के लिए भी एक बहुत पुराना तरीका है। बस आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने माथे के बीचों बीच एक छोटी सी बैंगनी लौ की कल्पना कीजिए। फिर अपने दिमाग से नहीं, अपनी आत्मा से कोई सवाल पूछिए और जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बस इंतजार करिए। जवाब खुद आएगा, शायद किसी तस्वीर के रूप में या किसी एहसास के रूप में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ होने से पहले ही उसका अंदाजा हो गया हो, या कोई ऐसा सपना देखा हो जो बाद में सच हो गया हो? बस यही है प्रीकॉग्निशन। ये कोई भविष्यवाणी करना नहीं है,
ये तो बस आने वाले वक्त की एनर्जी को, उसकी वाइब्रेशन को पहले से ही महसूस कर लेने की काबिलियत है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि समय कोई सीधी लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये तो संभावनाओं का एक समंदर है और हमारी आत्मा को इसमें तैरना आता है। तो इसका असली मकसद सिर्फ भविष्य देखना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान हासिल करना है कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे बदल भी सकते हैं। तो अब तक हम दुनिया को महसूस करने की बात कर रहे थे, अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी उसे सीधे सीधे प्रभावित करने की। अगली जो शक्तियां हैं वो हमें ये दिखाती हैं कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अपनी हकीकत के को-क्रिएटर्स हैं। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि कोई भी चीज़ ठोस होती है ना? पर पुराना ज्ञान कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि हर चीज़ असल में ऊर्जा है, और ऊर्जा हमारे दिमाग के, हमारी चेतना के इशारे पे चलती है। टेलीकाइनेसिस बस यही है, जब हम अपनी चेतना को एक जगह फोकस करके किसी चीज पर असर डालते हैं। ये इस एक सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ मन है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर है और हमारा दिल एक एम्पलीफायर। जब ये दोनों एक साथ एक ही लय में काम करते हैं तो एक छोटा सा विचार भी एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। और याद रखिए, मन जितना ज्यादा शांत होगा उसका असर उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। अब बात करते हैं ऊर्जा से उपचार की। हम सब एक हीलर हैं, इसलिए नहीं कि हमने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा वजूद ही इस तरह बना है कि हम कुदरत की जीवन शक्ति, जिसे हम प्राण या ची कहते हैं, उसे अपने अंदर से गुजार सकें। हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन में संतुलन ला सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, हीलिंग हमसे नहीं होती, वो हमारे ज़रिए होती है। हम उस शक्ति का सोर्स नहीं है, हम तो बस एक पुल है, एक चैनल है। जिस पल हम अपने मैं को, अपने ईगो को रास्ते से हटा देते हैं, वो दैवीय ऊर्जा अपना काम खुद करने लगती है। तो चलिए, अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे गहरी शक्ति तक पहुंच चुके हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारे शरीर की सीमाओं से भी कहीं आगे जाता है। देखिए, हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इस शरीर में रहने वाली चेतना हैं, एक आत्मा है। तो क्या अब शरीर से परे एक यात्रा के लिए सब तैयार हैं? इसे कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन या सूक्ष्म प्रक्षेपण, यानी जानबूझकर अपने शरीर से बाहर निकलकर उन दुनियाओं की खोज करना जो आंखों से नहीं दिखती। और मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हर रात सोते हुए अनजाने में ये करते ही हैं। बस जब हम इसे होश में रहकर करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम इस शरीर से कहीं ज्यादा बढ़कर। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, आज हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हम याद कर रहे हैं। ये सारी शक्तियां दुनिया से भागने के लिए नहीं हैं, बल्कि दुनिया में पूरी तरह से जागने के लिए हैं। क्योंकि असली राज बाहर कहीं नहीं है, राज तो हम खुद हैं। हम ही वो पूजा है, हम ही वो इलाज है, और हम ही वो सच्चाई है जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो अब बस ऐसे जिए जैसे हम कभी कुछ भूले ही